जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए वीकली हॉरोस्कोप 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल। कहां पर उनको क्लैरिटी मिलनी है, कहां पर आपको पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना है। राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो अजम्पशंस, ऑब्सेशन, लाइफ में मल्टीपल थॉट्स, इमोशंस को ट्रिगर होना, इमोशंस का ट्रिगर होना सॉरी, और वो ओवर थिंकिंग में चला जाना, ओवर कैलकुलेशन में चले जाना। फिर एक दिमाग आता है कि यार मुझे स्पॉटलाइट भी चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे एक्सप्रेस करना है चीजों को। लेकिन मल्टीपल प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठे हैं। शुक्र का जो लॉर्ड है वो शनि के साथ बैठा है। रेस्ट्रिक्शन आर देयर, यू रियली वांट टू एक्सप्रेस बट यू कांट एक्सप्रेस। ये सिचुएशन से आपको इस समय निकलना पड़ेगा। फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कुटुंब की जो मैं कह सकता हूं जो उन्होंने आपको संस्कार दिए हैं उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप फैमिली के रिचुअल्स को ध्यान में रख के काम करें, उसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। ये आपका हक भी बनता है, ये आपका धर्म भी बनता है, ठीक है। लेकिन केतु के ट्राइन में शुक्रदेव, अगर आपका अलाइनमेंट ऐसा बन रहा है और अगर आप राहु केतु शुक्र की दशा महादशा प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं तो इस समय आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक चीजें ट्रिगर करेंगे। आप अपनी रियल पीस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए कहीं ना कहीं इनिशिएशन करोगे। आप ये हफ्ते में देखोगे कि यू आर सीइंग द चेंज, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। आपको लग रहा है कि दिस इज राइट तो आपको वही करते हुए नजर आओगे। इफ यू फील लाइक दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट वर्दी, तो आप उस चीज को लेट गो कर दोगे। तो ये समय डिसाइड कराएगा आपको, इंटरनल लेवल पे आपको हिट करेगा कि आपके लिए क्या वर्थ इट है, क्या वर्थ इट नहीं है, ठीक है। आप किसी से कुछ एक्सप्रेस करना चाहोगे, कुछ कम्युनिकेट करना चाहोगे, लेकिन कर नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ है जो आपको रोक रहा है। वो प्रारब्ध भी हो सकता है, वो फैमिली भी हो सकती है, वो ब्लॉक होना भी हो सकता है, वो कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन कोई चीज है जो आपको रोक रही है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूं तो मंगल देव सेकंड हाउस में बैठे हैं। जो लोग अपने लिनियज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम को, अपने फैमिली के बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर समय है। तो बहुत कुछ है आपके लिए इस वीडियो में बताने का, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने जो कंसर्न दिखाया, जो कॉल्स किए, जो मैसेजेस किए, जो आपने मेरी पर्सनल आईडीज पे भी मैसेजेस किए हैं, इट मेक्स मी इमोशनल। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूं। मैं बहुत लोगों से, शायद नंबर्स में देखो मैं बहुत लोगों से पीछे हूं, लेकिन मैं बहुत लोगों से आगे भी हूं। थैंक यू सो मच, बस ये कहना चाहूंगा। और रिसेंटली मेरी लाइफ में जो हुआ, मिस हैपनिंग हुई है, जो इंसान गया है लाइफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था मेरी लाइफ में, इंपॉर्टेंस रखता है। और मेरे लिए मुझे लगा कि मेरे को रिबूट करना है खुद को, कुछ बड़ा करने से पहले अपने आप को थोड़ा स्पेस देना है। सो मेरे को लगा, मैंने ले लिया और उसका मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं यार, इन्फॉर्म करके मुझे कुछ मेंशन नहीं करना है। और ये भी थैंक यू, ये चीजें, इमोशंस जो मैं शो कर रहा हूं, ये दिखाने के लिए नहीं है। दिखावा वर्ड तो गलत हो गया है, लेकिन ये थैंक यू है, ये आभार है, और ये आपका आशीर्वाद, ये प्यार बना रहे, ऐसी आशा करता हूं। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं आपके लव से। स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे आपके लव से। तो लव के लिए हम देखेंगे फिफ्थ हाउस के मालिक मरकरी जो नीच राशि के हो जाएंगे, फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस की तरफ चले जाएंगे, लेकिन राशि परिवर्तन करेंगे गुरुदेव बृहस्पति के साथ जो आपके बैठे हैं थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस में। थर्ड हाउस की राशि है, तो राशि परिवर्तन आपके जीवन को एक मेजर हिट देने वाली है। यानी कि आप इस समय थर्ड हाउस की राशि जेमिनी और थर्ड हाउस में शुक्रदेव, यानी कि सोशल मीडिया पे किसी के साथ कनेक्ट होना, नया सर्कल, नया कनेक्शन, नई मित्रता, नया रिलेशनशिप आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप किसी को अपने इमोशंस रिवील करते हुए नजर आओगे, आप अपने कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, देयर इज ऑब्स्टेकल्स, देयर इज चैलेंजेस। आपको भी बहुत सारी मर्यादाओं को लांघना पड़ेगा, चीजों को प्लान करके चलना पड़ेगा। और ये रेस्ट्रिक्शन आपके लिए प्रिविलेज है, ये रेस्ट्रिक्शन आपके लिए ब्लेसिंग है। टू बी ऑनेस्ट, यहां पर आप जितना अपने आप को होल्ड रखोगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और ये हफ्ते की शुरुआत है कि यहां से पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा, आपको पता चलेगा कहां पर वर्थ इट है एनर्जी डालना, कहां पर फोर्स यूज करनी है, कहां नहीं करनी है, किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ठीक है। तो यहां पर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ चीजें बदलाव की तरफ जा रही हैं।
कुछ कार्मिक बंधन यहां पर कंप्लीट होंगे, कुछ चीजों को क्लोजर मिलेगा और कुछ चीजें यहां से नया बुक, नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इन दी एंड आपका जो मेन एजेंडा है, मेन पर्पस है, दैट इज अ पीस, हैप्पीनेस। तो आप अपनी हैप्पीनेस के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय क्लोजर होगा, तो क्लोजर का मतलब है आपका पेनफुल ब्रेकअप भी होगा, और वो ब्रेकअप आपको शायद इंटरनली हिट करे, लेकिन आप अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं से अपने आप को रिकवर करने के लिए कोशिश करेंगे। और देयर इज अ चांसेस कि आपको कोई एकेडमी में, कोई प्रोफेशन में, सेम प्लेस पे, वर्किंग प्लेस पे या सोशल मीडिया पे आपको कोई इंसान मिल सकता है। ठीक है, प्लस यहां पर आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। जेमिनी साइन में जुपिटर और जेमिनी साइन में मरकरी आ जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, और शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में बैठे हैं। थर्ड हाउस राइटिंग का भी होता है, कम्युनिकेशन का है, राइटिंग का है। और सबसे बेस्ट राइटिंग, बेस्ट वे होता है, मीडियम होता है, जब आप बात नहीं कर सकते तो उसको लिखिए। जिस चीज को आप कहना चाहते हैं विदाउट एनी मिक्स ऑफ, कहते हैं ना कि हम उसमें मिक्स करके डाल रहे हैं जिसमें कि हमारे रेपुटेशन पे बात ना आए, मैं और तो नहीं लगूंगा, लेकिन यहां पर आप बहुत ब्लंटली कुछ चीजें लिख सकते हैं। राइट डाउन करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप, मेरी एडवाइस है, ये रेमेडी के तौर पर आप यूज कीजिए। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसको राइट डाउन कीजिए और अपने पास रखिए, या फिर आप उसे किसी ओशन में बहा दीजिए, आप कॉस्मोस को उसे दे दीजिए। आपको कहीं ना कहीं चीजें रिलीज होंगी, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकलेगी, आपके सवालों के जवाब आपको कॉस्मोस किसी ना किसी तरीके से देता हुआ नजर आएगा। प्लस भरणी नक्षत्र में है शुक्रदेव, पुनर्वासु नक्षत्र में है गुरुदेव बृहस्पति जो 5th हाउस में है। शुक्र गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है मरकरी। तो आप समझिए ये नक्षत्र और राशि परिवर्तन ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपके लाइफ में लाइट आने का समय आ गया है, लाइफ में चेंज आने का समय आ गया है, लेकिन आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा। और आपके लिए धर्म क्या है ये आपको डिसाइड करना है, आपकी कुंडली डिसाइड करेगी, आपका फ्री विल डिसाइड करेगा। मैं तो बस इतना ही एडवाइस कर सकता हूं। कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कराइएगा। अगर इनर लेवल पे आपको लगता है कहीं डाउट है तो उसको जरूर क्लियर कीजिएगा, हेजिटेट मत कीजिएगा। सीक द लाइट व्हेनेवर यू फील लाइक कंफ्यूज। मिड वीक में कहीं ना कहीं ये टर्बुलेंस आपको हिट करने वाला है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि के हो जाएगा। हो सकता है कि ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल मीडियम में आपको किसी के साथ कोई कनेक्ट होते हुए नजर आए आप। ठीक है, आप सेम ऑफिस में किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई बात आपकी होती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज लाइफ की बात करूंगा, 5th हाउस में केतु है तो ये कार्मिक समय चल रहा है। 2nd हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, तो कार्मिक में फैमिली में, फूड को लेकर, फाइनेंस को लेकर, किसी की हेल्थ को लेकर, या आपकी अपनी बॉन्डिंग को लेकर, क्योंकि 6-8 का कॉम्बिनेशन है। और शनि अपने नक्षत्र में है, मंगल भी अपने नक्षत्र में है, सूर्य शनि के साथ अभी गोचर कर रहे हैं, गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये वीक मैरिज को लेकर एक टर्बुलेंस हिट करने वाला है। आपकी मैरिज को लेकर, पब्लिक इमेज को लेकर कहीं ना कहीं चीजें हिट करता हुआ नजर आएगा। बहुत लोग इस समय अपनी मैरिज को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, गैप बनाने की कोशिश करेंगे, चीजों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रदेव 3rd हाउस में बैठे हैं भरणी नक्षत्र में। हो सकता है आपका कोई नया कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए आपका, लेकिन मेक श्योर वो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर नहीं हो। आप कहीं से, अगर अभी तक आपने कहीं बंधन को कट नहीं किया है तो आप एक नया बंधन स्टार्ट मत कीजिएगा। टेक अ पॉज, सेल्फ हीलिंग पे काम कीजिए। अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पॉज दीजिए, अपने आप को होल्ड कीजिए, अपने आप को रिसेट कीजिए, ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजों को डील कर पाएंगे। अदरवाइज एक बीमार इंसान, अभी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं और अगर आप एक चॉइस करने लगे तो शायद देयर इज अ चांसेस कि आप गलत चॉइस कर जाएं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। और एक क्लैरिटी के लिए समय देना पड़ता है, समय को समय दीजिए। और जो लोग इस समय अपने बच्चों को लेकर, या फिर आप उस समय काल में चले गए हैं, इंडिया में तो होता है कि आप एक बार एक सर्टेन एज क्रॉस कर दें, उसके बाद यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सेकंड मैरिज, और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फैमिली क्रिएट हो जाती है, तो आप पब्लिक परसेप्शन की तरफ से सोचने लगते हैं कि आप क्या ही कहेगी दुनिया। ठीक है, बाहर की बात अलग है, इंडिया की बात अलग है। हम कंसल्टेशन करते हैं तो बाहर का पर्सपेक्टिव अलग है, देश काल पात्र नियम लगता है। तो जो इंडिया के लोगों की बात करूं, इस सोसाइटी की बात करूं जहां पर मैं भी रहता हूं, तो उस सोसाइटी में जो लोग अपने धर्म को निभा रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने आप को कहीं बाहर भी एंगेज कर रहे हैं, देयर इज अ चांसेस की चीजें हाईलाइट हो जाए। ठीक है, इस समय देयर इज अ चांसेस किसी तरह का आपका लॉस हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हेल्थ का लॉस हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए। ठीक है, तो इस समय चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, तो आपको यहां पर चीजों को पेशेंस के साथ, बहुत इंटेलिजेंस
को शार्प रखते हुए, अपनी वाक शक्ति को कंट्रोल में रखते हुए चीजें करनी है, क्योंकि वाक शक्ति आपकी बहुत इस समय हिट करेगी। आई रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं या आपके स्पाउस को हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और शुगर ईटिंग पे ध्यान रखिए। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है, अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज मेक श्योर आपको शुगर क्रेविंग को बढ़ने नहीं देना है। मिड वीक आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। एंड द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंडिचर्स है, शॉपिंग में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंसेस इन द एंड ऑफ द वीक, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो कंफर्ट हो, चाहे हेल्थ कंसर्न हो, पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा 6th लॉर्ड बनते हैं और अष्टम भाव के मालिक मंगल बनते हैं। अगर आप किस तरह के मार्केटिंग में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप मास मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप एंकरिंग का काम करते हैं, आप कोई राइटिंग का काम करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिनका सिंस 1960 ऐसी किसी इंडस्ट्री में, ऐसे किसी डोमेन में काम कर रहे हैं जो बहुत टाइम से एमएनसीज में डेवलप हो चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो आपके लिए बहुत सुंदर समय। जो पेंट में, मतलब जो होता है ना बर्जर पेंट और ये नरलैक, इन चीजों में, इस इंडस्ट्री में काम कर रही है और इस चीज की मार्केटिंग करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है कि जहां आप बहुत अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे। ठीक है, होटल इंडस्ट्री हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल इंडस्ट्री हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, आपका आयरन का काम हो गया, लोहे का काम, इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री वालों के लिए, इस इंडस्ट्री में जॉब भी करते होंगे या चाहे इस तरह का कोई काम करते होंगे, आपके लिए बहुत ही सुंदर है। जहां पर आप फाइनेंस बनाते हुए नजर आओगे, पैसा ग्रोथ करते हुए नजर आओगे। राइट, मिड वीक में थोड़ा टर्बुलेंस है, आपको थोड़ा सा ईगो क्लैश होता हुआ नजर आएगा। इस समय जो आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल समय दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए, किसी तरह का चैलेंज आए, ले ऑफ होने की इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। प्लान बी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी रखिएगा, दिक्कत परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको नीचे गिराने की कोशिश बहुत लोग करेंगे। कॉन्स्पिरेसी आपके साथ हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपकी चंद्र राशि है 7.5 ही चल रही है, जाते जाते आपको हिट ना कर जाए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा, 10th लॉर्ड 2nd हाउस में है। सिंस मैंने बोला ना जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, बिजनेस, फैमिली बिजनेस को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। जो फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, मार्केटिंग पीआर एजेंसी है जिनकी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप, बहुत सुंदर समय है। चावलों का काम करते हैं आप, वीट का काम करते हैं आप, आपका कोई किराना स्टोर है, पैसा खूब कमाएंगे आप, पैसा बना सकते हैं इस वीक में। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कोई इंपल्सिव बाय, इंपल्सिव सेल, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस समय आपको लगेगा यार समय, मेरे पास जो पैसा है कहीं इन्वेस्ट कर दूं, कोई ऐसी जगह पैसा लगा दूं जहां पर मेरे को पैसा बने, कोई स्पॉन्जी स्कीम, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है, आईपीएल भी चल रहा है, बहुत लोग आईपीएल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। शॉर्टकट, आपको इन चीजों में नहीं जाना है प्लीज। पैसा आपका खराब हो सकता है, खत्म हो सकता है। शनिदेव आपसे, शनिदेव अपने नक्षत्र में है और शनिदेव आपसे जस्टिस चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करना चाहते हैं, आपको शेप देना चाहते हैं, और वो शेप आएगा हार्डवर्क से। जब आप इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे अपने काम में, आपको लगेगा यार ये सॉल्यूशन हो सकता है, और वो सॉल्यूशन आप उस पे कॉन्टिन्यूअस लेवल पे, डिसिप्लिन लेवल पे काम करते चले जाओगे, आपका काम बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, जो लोग हीलर का काम करते हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, टैरो रीडर है, भरणी नक्षत्र का शुक्र, और अगर आपकी शुक्र की दशा, महादशा, प्रतिंद्र दशा चल रही है, आपके लिए अमेजिंग समय है। आप कुछ डालेंगे सोशल मीडिया पर, आप वायरल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटिक वालों के लिए बहुत इश्यू दिखाई दे रहा है। फूड इंडस्ट्री, आई रिलेटेड इश्यूज, थ्रोट का इन्फेक्शन, ये चीजें होना, वायरल होना, या बच्चों को प्रॉब्लम होना, बच्चों में किसी को वायरल हो जाना, बुखार हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, फूड इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह का चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। राहु फर्स्ट हाउस में, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं, फैमिली से डिस्प्यूट, आपकी कोई चॉइस है, किसी से आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपका फैमिली अपोज कर रही है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, या फैमिली किसी के साथ शादी करने के लिए बोल रहे हो और आप किसी और को पसंद करते हैं, इस तरह का कोई ना कोई मेंटल इश्यूज, मेंटल डिस्प्यूट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये चीजें आपके मेंटल हेल्थ को मेंटल फटीग दे सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। और यहां से चीजें क्लैरिटी की तरफ तो जा रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ठीक होती है। ठीक है, और ये समय जब हम देख रहे हैं वॉर चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, लाइफ में आने वाले समय में बहुत अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, तो अपनी मेंटल हेल्थ को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं, जितना स्टेबल रख सकते हैं, अपने इमोशनल पीस के लिए जितना काम कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्लस कहीं ना कहीं आपको थ्रॉट का ध्यान रखना है, अपने हेड इंजरी का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेड इंजरी ना हो जाए
और रात को सामने से सो जाइए आप। लेग अगर आपके सोते वक्त पैरों में दर्द होता है तो ऑयल मसाज करके सोइए। कोकोनट ऑयल का यूज कीजिए, ऑयल मसाज यूज कीजिए, ऑयल मसाज कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे आपका जो पेन है उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा आपको, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, कुछ नया सीखने का बहुत अच्छा समय है, ठीक है। सोशल मीडिया से सीखने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा, प्लस आप कहीं ना कहीं गैम्बलिंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो, तो यहां पर आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल्स का बहुत सोचेंगे आप। आमदनी ठन्नी खर्चा रुपये, आपके घर से जो पैसा आता है वो आप खर्च कर देते हो, या आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो आप अननेसेसरी चीजों में खर्च करते हो। तो फिर आप अपना खर्चा पूरा करने के लिए शोबाजी के चक्कर में, सोशल मीडिया पे अपने आप को हिट करने के चक्कर में, या आपका जो रिलेशनशिप है वहां पर अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में आप आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, आप कुछ इंटरनल लेवल पे कुछ ना कुछ गुत्थियां चलाते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की जरूरत है, फाइनेंसिस को रेस्पेक्ट करने की जरूरत है, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी जो कर रहे थे या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे, जो बुक एक शेल्फ में पड़ी है उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप टाइम से ध्यान नहीं दोगे तो ये लाइट निकल जाएगी, और ये लाइट निकलने के बाद आपके पास अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर आप किस तरह का एडिक्शन करते हैं, स्मोक करते हैं, जो आपने शायद रिसेंटली 1.5-2 साल पहले स्टार्ट किया होगा जब राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे थे, आपको प्लीज इसको क्विट करने की आवश्यकता है, अदरवाइज आपके लंग्स, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपके कभी कभी पेन होता है तो देख लीजिए, आपको लीवर का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, लंग्स का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो केतु 7th हाउस में बैठे हैं, रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय नहीं है। केतु के ट्राइन में शुक्र बैठा है। अगर रिलेशनशिप का इश्यूज चल रहा है, फाइनेंशियल कोई इश्यूज चल रहा है, तो कनकधारा स्त्रोत का पाठ कीजिए। राहु 1st हाउस में है, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा देवी का पाठ कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मां भगवती, मां की आराधना करने से आपको बहुत क्लींजिंग मिलेगी, प्लस अपने इमोशनल वेलबींग के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप जा सकते हैं, कोई आप इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं आप किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप भी इस समय कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो फ्रेंडशिप सेल्फलेस होनी चाहिए और उसका एजेंडा, पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं ऑल्दो ये चीजें कहता नहीं हूं, लेकिन आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए मुझे ये कहना है, और ये सही भी है, ये प्रूफ हो सकता है। धर्म के साथ अगर अलाइंड है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को चलाएमान रखिए। स्पॉन्ज स्कीम में पैसा नहीं डालना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसे को जितना सेव कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करते वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।